4 अक्टूबर 2025 शनिवार। नबी बारूक का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 5 से 12 और 27 से 29। हे मेरी प्रजा, ढारिस रखो, तुम इस्राएल का नाम बनाए रखती हो। तुम विनाश के लिए गैर यहूदियों के हाथ नहीं बिकी हो। तुमने ईश्वर का क्रोध भड़काया था, इसलिए तुम अपने शत्रुओं के हवाले कर दी गई। तुमने अपने सृष्टिकर्ता को अप्रसन्न किया, क्योंकि तुमने ईश्वर को नहीं बल्कि अब देवताओं को बलि चढ़ाई थी। तुमने शाश्वत ईश्वर को भुला दिया, जो तुम्हें भोजन दिया करता था। तुमने यरूशलेम को दुख पहुंचाया, जिसने तुम्हारा पालन किया है। यरूशलेम ने ईश्वर का क्रोध तुम पर आते देखा और कहा, हे सियोन की पड़ोसियों, मेरी बात सुनो। ईश्वर ने मुझ पर बड़ा शोक भेजा है। मैंने देखा कि शाश्वत ईश्वर ने मेरी प्रजा को बंदी बनाकर निर्वासित किया है। मैंने आनंदित होकर उसका पालन पोषण किया, किंतु आंसू बहाते हुए और दुखी होकर मैंने उसे जाते हुए देखा। मैं विधवा तथा सबसे परित्यक्ता हूँ। मेरा कोई उपहास ना करे। मैं अपनी प्रजा के पापों के कारण अकेली रह गई हूँ, क्योंकि उसने ईश्वर की संहिता का मार्ग छोड़ दिया है। हे मेरी प्रजा, ढारिस रखो, ईश्वर की दुहाई दो, क्योंकि जिसने यह सब तुम पर आने दिया वही तुम्हारी सुध लेगा। तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुने उत्साह के साथ उसके पास लौटने की चेष्टा करो, क्योंकि जिसने तुम पर इन विपत्तियों को आने दिया वही तुम्हारा उद्धार कर तुम्हें अनंत आनंद प्रदान करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है। दिनहीन यह देखकर आनंदित हो उठेंगे। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा, क्योंकि प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है। वह अपनी पराधीन प्रजा का तिरस्कार नहीं करता। आकाश और पृथ्वी प्रभु की स्तुति करें, समुद्र भी और उसमें विचरने वाले जंतु। अनुवाक्य। प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है। ईश्वर सियोन का उद्धार करेगा और यहूदा के नगरों का पुनर्निर्माण करेगा। उसकी प्रजा लौटकर वहां आ जाएगी। उसके सेवकों के उत्तराधिकारी वहां बस जाएंगे। प्रभु के भक्त वहां निवास करेंगे। अनुवाक्य। प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है। जय घोष। अल्लेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी में के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। अल्लेलुया। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से 24। 72 शिष्य सानंद लौटे और बोले, हे प्रभु, आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बेरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन इसलिए आनंदित ना हो कि अबदूत तुम्हारे अधीन है, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। उसी घड़ी यीशु ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। तब उन्होंने उन शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आँखें जो यह सब देखती हैं जिसे तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको नहीं देखा, और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उनको सुनना चाहते थे, परंतु उनको सुना नहीं। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तो आइए आज के इन पाठों पर हम मनन चिंतन करते हैं, और इसे हम सुनेंगे फादर फ्रांसिस स्कारिया के द्वारा। और वो बताते हैं, जब 72 शिष्यों ने सानंद लौटकर प्रभु यीशु को उनके कार्यों की सफलता के बारे में बताया,
तब प्रभु यीशु ने उनकी बातों को ध्यान से सुना। शिष्य इन बातों पर गर्व कर रहे थे कि यीशु के नाम से अबदूत भी उनके अधीन हुए थे। लेकिन प्रभु ने उनसे कहा कि उन्हें इसलिए आनंदित नहीं होना चाहिए कि अबदूत भी उनके अधीन होते हैं, बल्कि आनंदित होना चाहिए कि उनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को प्रशिक्षण दे रहे थे। उन्होंने उनको दो दो करके भेजा था। जब वे वापस आकर रिपोर्ट देते हैं तब प्रभु उन्हें बताते हैं कि उनके कार्यों का वे स्वयं सांसारिक दृष्टि से मूल्यांकन नहीं कर सकते। उनके हृदयों को परखने वाले प्रभु ईश्वर ही उनके कार्यों का मूल्यांकन कर सकते हैं। सभी सांसारिक उपलब्धियां, हालांकि वे महान हो सकती है, स्वर्ग की सबसे छोटी मान्यता की तुलना में कुछ भी नहीं है। न्याय के दिन सिंहासन पर विराजमान मानव पुत्र अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्या हम यह सुनने के लिए काबिल होंगे?